छत्तीसगढ़ में इस तरफ जहां देखो वहां पर सिर्फ चुनाव पे चर्चा हो रही है और चौपाल लगा के चुनाव की चर्चा करने हम भी निकले हैं। हमारी खास कार्यक्रम चुनावी चौपाल में आपका स्वागत है। दुर्ग लोकसभा में हम मौजूद हैं और दुर्ग लोकसभा का ये दुर्ग शहर है और यहाँ पर भी हम चर्चा करेंगे लोगों से, आम मतदाताओं से, कि वो क्या सोचते हैं कि इस वक्त क्या मुद्दे हैं जो लोकसभा में हावी हैं और कौन सी पार्टी ज़्यादा दम लगा रही है और किसका माहौल ज़्यादा है। शुरुआत करते चुनावी चौपाल बात करते हैं। क्या लग रहा है आपसे, माहौल किसके पक्ष में दिख रहा है, क्या कहेंगे बताइए आप? माहौल तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही है और अब की बार तो 400 पार होके ही रहेगा लग रहा है। अब मुद्दों की बात करें तो क्या मुद्दे हैं यहाँ के? अब मुद्दों पे है कि अब आज भारतीय राजनीति में नरेंद्र मोदी जी से बड़ा चेहरा तो कोई है ही नहीं। मतलब मोदी के अलावा कोई मुद्दा नहीं है बीजेपी पर, आप मानते हैं? राष्ट्रवाद तो है। चलिए, राष्ट्रवाद बड़ा मुद्दा है। क्या सोचते हैं आप बताइए, किस प्रकार का माहौल दिख रहा है यहाँ? ऑब्वियसली जैसे पूरे भारतवर्ष में माहौल चल रहा है मोदी के पक्ष में, और छत्तीसगढ़ भी उससे अछूता नहीं है और दुर्ग लोकसभा तो बिल्कुल भी अछूता नहीं है। निश्चित रूप से मोदी लहर चल रही है और इस लहर में भाजपा का कमल ही खिलेगा। क्या लगता है, आप बताइए किस प्रकार का दिख रहे हैं माहौल? माहौल तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिख रहा है और हमारे यहाँ पर जो लोकसभा के प्रत्याशी हैं विजय बघेल जी, नाम भी विजय है और विजय भी उन्हीं की होगी। जी बताइए, क्या कहेंगे आप, किस प्रकार का माहौल देख रहे हैं यहाँ पर? आम जनता भैया जो परेशानी भोग रही है और समझदार मतदाता हो चुके हैं, महंगाई को समझते हैं, परिवर्तन जरूरी है। इस बार कांग्रेस से राजेंद्र साहू जी निश्चित रूप से दुर्ग में विजय होंगे क्योंकि जनता परिवर्तन चाहती है। क्योंकि महंगाई और मुद्दे को सब कंपेयरिंग करते हैं। जब मतदान ले जाएंगे तो 5 साल 10 साल से जो हमने भुगतान भुगत रहे हैं उसका मतदान करेंगे। अच्छा, माहौल कैसा दिख रहा है, क्या लग रहा है, क्या मुद्दे क्या है आपके हिसाब से? माहौल की कोई बात नहीं, राजेंद्र साहू इस शहर का लोकप्रिय जनप्रिय नेता है, वो निश्चित रूप से विजय प्राप्त करेंगे। क्या देखते हैं आप बताइए, क्या कहेंगे आप? जैसे कि यहाँ अभी कांग्रेस वाले बता रहे हैं कि कांग्रेस के नेता ऐसे हैं कि न नेता है न नेतृत्व है इनके पास, न कोई विज़न है न मिशन है। आज देखिए, अगर देश की बात करें 2014 के बाद का भारत और 14 के पहले का भारत, दोनों में स्थितियाँ क्या है। आज देखिए, नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद राष्ट्र में जो भारत को अगर कोई टेढ़ी नज़र से देखने की अगर किसी में हिम्मत है, ऐसा कोई मुल्क नहीं है। पाकिस्तान जैसे देश जो इतने समय तक यहाँ सरकारी दमान बना के रखे थे, उनको कश्मीर का जो मुद्दा था, धारा 370 को हटाने की बात थी, 370 और आर्टिकल 35A को जिस तरीके से कांग्रेस ने परोस के से पाल के रखा था, वहाँ की बेटियों को ना अधिकार था, ना वहाँ के युवाओं का अधिकार था। वो कहीं जाके काम करते, उनकी बेटियां अगर बाहर में कहीं विवाह भी कर लेती तो उनका अधिकार छीन जाता था। यहाँ की बात करें लोकसभा की, तो यहाँ क्या माहौल दिख रहा है, क्या चुनावी मुद्दे? तो सिर्फ विजय बघेल ही दिख रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी ही दिख रहे हैं। विकास और विकसित भारत का अगर कोई संकल्प अगर कोई लेता है तो भारतीय जनता पार्टी लेता है। कांग्रेस को 5 साल का अवसर मिला था, 5 साल में क्या किया? महादेव दारू मिलाकर बीजेपी की बात की जाए, आप क्या लगता है क्या माहौल है यहाँ पर? देखिए, पहली बात तो देश में 10 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार है, भाजपा की सरकार है और भाजपा के खुद देश के प्रधानमंत्री को नहीं पता मैं क्या विकास किया हूँ। अगर वो विकास करते इस देश में तो अपने भाषणों में बताते कि मैंने ये किया है। देश का प्रधानमंत्री उलू जुलू बात करता है, इतना बड़ा हमारा आदर्श देश है। अभी वर्तमान में उनके खुद के सांसद लद्दाख के, उसने पार्टी से क्यों इस्तीफा दिया कि चाइना का आधा शहर बसा लिया लद्दाख में। और ये बात इनको भाई साहब को पता नहीं है। दुर्भाग्य की बात है कि बीजेपी का सांसद इस्तीफा दे दिया। क्या जिस प्रकार से मुद्दों की बात करें तो क्या मुद्दे लग रहे हैं आपके हिसाब से यहाँ पर? देखिए, जिस तरीके से उनका विज़न है मोदी जी का, जिस तरीके से उन्होंने 10 साल काम करके एक अपना परफॉर्मेंस दिखाया है, निश्चित रूप से पब्लिक को वो परफॉर्मेंस पसंद आ रहा है और आगे वो मोदी जी को कंटिन्यू करना चाहते हैं। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी जैसा ऐतिहासिक पुरुष इस देश में हुआ नहीं है समय नदी की धारा जिसमें सब कुछ बह जाया करते हैं, पर कुछ नरेंद्र दामोदर दास मोदी जैसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। चलिए, और कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं यहाँ पर। आप युवा हैं, क्या कहेंगे बताइए, क्या माहौल दिख रहा है? दुर्ग लोकसभा में श्री विजय बघेल जी आएंगे क्योंकि कांग्रेस की सरकार 5 साल में जब कुछ नहीं की है तो अभी सेंटर गवर्नमेंट में बैठ के क्या कर सकते हैं। राहुल गांधी जी ऐसे फेंकते हैं कि उसका तो कोई सीमा नहीं है। युवा ही पूरा बेरोजगार घूम रहे हैं। आप किसके साथ, आप दोनों की बात कर रहे हो तो किसके साथ आप जा रहे हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से जा रहा हूं और भारतीय जनता पार्टी ही इस बार विजय प्राप्त करेगी और दुर्ग लोकसभा में तो विजय बघेल जी विजयी होंगे। जी, क्या लग रहा है आप बताइए, क्या कहेंगे, चुनावी माहौल क्या है? जी, कांग्रेस के पक्ष में है।
अच्छा माहौल है, कांग्रेस जीतेगी, राजेंद्र साहू जी जीत के आएंगे। और रह गई बात बीजेपी की, बीजेपी जिस मुद्दे पे 2014 में आई थी सत्ता सरकार में, वो मुद्दा से वो खुद भटक चुकी है। महंगाई इनका मेन मुद्दा था, उसमें चले गई। भ्रष्टाचार उनका मुद्दा था, उनके यहाँ पूरे भ्रष्ट पड़े हैं। जो देखा जाए टोटल करप्ट है और गप्पू महाराज है मोदी जी। गप के सिवाय कुछ नहीं आता उनको। क्या बोल बच्चा? जय श्री राम। हाँ। राहुल आज क्या बोलते हैं, कल क्या बोलेंगे, कोई ठिकाने नहीं। मोदी है जिंदाबाद और आगे मोदी ही रहेगा। छत्तीसगढ़ में पहली बार ऐसा है कि जब विधानसभा जो चुनाव हुए थे उस टाइम में लोगों ने मन बनाया था कि कांग्रेस की सरकार बने और उन्होंने वोट दिया, लेकिन उनको अचंभित थे कि कैसा भाजपा की सरकार बन गई। जो 4 महीने का कार्यकाल जो भाजपा का रहा है उससे ग्रामीण किसान जो कि कांग्रेस के 5 साल के शासन में समृद्ध हुए थे रोजगार से, वो आज निराश थे। तो उन्होंने बढ़ चढ़कर कांग्रेस को मतलब वोट देने का है। अब क्या लग रहा है, किसका माहौल ज्यादा दिख रहा है? तो मोदी जी की सरकार बनेगी, बाकी आगे बता नहीं सकते। और मुद्दों की बात करें तो क्या मुद्दे स्थानीय स्तर पर देखा जाए तो? मुद्दे बहुत हैं, हल कोई पार्टी नहीं करने वाली, झेलना हम ही को। क्या माहौल लग रहा है चुनावी आपके इधर? माहौल तो इधर लोगों का जो रुझान है वो कांग्रेस की ओर ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि अभी जिस पार्क में भी हम खड़े हैं इसका भी जीर्णोद्धार जो है कांग्रेस के शासनकाल में हुआ था। और अनेक सारे जो योजनाएं हैं जो कांग्रेस के शासनकाल में चालू हुआ था, अभी सरकार के परिवर्तन होने पर जो बहुत सारी योजनाएं बंद हुआ है। लेकिन ये चुनाव लोकसभा का है, लोकसभा के हिसाब से क्या माहौल दिख रहा है? लोकसभा के हिसाब से तो मोदी का जो नारा है 400 के पार वाला, उसका तो मुझे कुछ झूठा ही दिख रहा है। जो गुब्बारे में हवा भर देते हैं, तो अभी अब बस कांग्रेस सरकार आएगी और एक छोटा सा इंजेक्शन मारेगी अपना। बताइए क्या लग रहा है आपके हिसाब से, क्या माहौल दिख रहा है? मैं तो बीजेपी वाली हूँ, तो मैं बीजेपी को वोट देना चाहूँगी, बस इतना ही बोलना चाहती हूँ। मैं इनका पति देव हूँ, मैं कांग्रेसी हूँ। और ये देखिए हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो रहा है बीजेपी कांग्रेस में। यही चुनाव होता है कि भले ही रिश्ते कुछ भी हों, लेकिन जब पार्टी चुनने की बात आती है तो सब अपना वोट देखते हैं और अपनी पसंद की, अपनी सोच के हिसाब से देखते हैं। आप क्या लग रहा है, क्या माहौल दिख रहा है? देखिए, हर घर मोदी, घर घर मोदी, आप तुरंत देख लिए। उनके हस्बैंड अभी कांग्रेस से, उन्होंने कहा कि बीजेपी, क्योंकि देखिए लोग समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को लाना क्यों आवश्यक है। और 400 का पारा जो नारा है वो निश्चित तौर से पूरा होगा। विकास की ओर, राष्ट्रवाद की ओर देश बढ़ रहा है और बहुत अच्छा रहेगा। बताइए क्या माहौल दिख रहा है चुनाव का लोकसभा में आपके? नहीं, माहौल तो बहुत अच्छा है सब लोग को, लेकिन वोट देना है। सबसे पहली बात हमारी यही विनती है, निवेदन है सबसे, सभी हर एक व्यक्ति को वोट देना जरूरी है। पार्टी किसी को भी दे, लेकिन हमारा मुद्दा है देश की संस्कृति, सभ्यता, संस्कार बचे, इसके लिए वोट करना सभी को। किसके लिए आपको लग रहा है, कौन इसमें आगे बढ़ रहा है? इसमें हमारे मोदी जी बहुत आगे हैं, एकदम खुला बोल रहे हैं हम देश की संस्कृति सभ्यता के लिए, इसलिए हम मोदी जी के नाम से वोट कर सकते हैं। आप क्या कहेंगे, बताइए आप लोग किसका माहौल देख रहे हैं, क्या देख रहा है पूरे राजनीतिक परिदृश्य? राष्ट्र के हिसाब से देखें, छत्तीसगढ़ के हिसाब से देखें, राष्ट्र के हिसाब से बोले, चाहे हम अपने राज्य के हिसाब से बोले, मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, जो परिदृश्य अभी चल रहा है वो बहुत ही साफ है, जिनकी वजह से, जैसे कि सर ने कहा है, हमारे देश की सभ्यता, संस्कृति, सब चीज़ को लेके जो चीज़ संभव हो सका है वो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की वजह से ही हो सका है। और जैसा कि अभी चल रहा है, अब की बार 400 पार, तो निश्चित ही अब की बार 400 पार होगा और होके रहेगा। दुर्ग की बात करें तो यहाँ पे तो कांग्रेस भी काफी जोर आजमाइश कर रही है और कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था दुर्ग कभी। जब विधानसभा के इलेक्शंस हुए थे सर, जो रिजल्ट आए थे वो भी सबके एक्सपेक्टेशन से अलग थे। सर चुनावी माहौल तो बहुत अच्छा है, यहाँ पे भी छत्तीसगढ़ में बहुत सभी अवेयर हैं, पर फिर भी मैं बोलूँगी कि अभी जो प्रतिशत घट रहा है उसका वोटिंग का, तो वो नहीं होना चाहिए। इतना अवेयर कर रहे हैं। पार्टी वाइज यदि देखा जाए तो क्या लग रहा है, कौन ज्यादा हावी आपके हिसाब से लग रहा है? वो तो सर विकास तो हो रहा है, लेकिन कुछ मैं और चीज़ भी जोड़ूंगी छत्तीसगढ़ में, कि कुछ बच्चे जो है वहाँ से पढ़ करके और बाहर जाते हैं नौकरी के लिए, तो नौकरी की एक व्यवस्था होनी चाहिए, यहाँ अच्छी कंपनी खोलनी चाहिए। और उसके पार्टी वाइज की बात कर रहा हूँ मैं, चुनाव है, पार्टी की चर्चा ना हो तो कोई मजा नहीं आता, तो चर्चा की बात कर चाहिए और महंगाई भी कम होनी चाहिए। बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी तो अच्छा कर रही है सर। क्या लग रहा है, किसका माहौल दिख रहा है आपके हिसाब से? अभी वर्तमान में हम देखें तो बीजेपी की गवर्नमेंट की ज़्यादा लग रही है, क्योंकि जिस प्रकार से मोदी सरकार का जिस प्रकार से एजेंडा है, वहाँ पे हम देखते हैं कि जो विकसित भारत का लक्ष्य 2047 तक हम रख रहे हैं, और वापस से जो भारत को एक विश्व गुरु बनाने का सपना हम लोगों ने जो देखा था, हमारी जो सनातन संस्कृति है, इसका उत्थान करने का जो श्रेय पूर्णतः हम बीजेपी गवर्नमेंट को ही देते हैं। तो इस प्रकार से देख के हमको लग रहा है कि बीजेपी की जो मोदी है तो मुमकिन है वो इस बार भी सपना ज़रूर साकार होगा। हमारे साथ युवा भी जुड़े हुए, क्या लग रहा है, क्या माहौल दिख रहा है आपके हिसाब से? माहौल तो सही है सर, अभी मेरे हिसाब से तो माहौल अभी मैं अपने जो है मोदी जी हैं उनको सपोर्ट करूंगा इस साल, तो वही खुल के बोलना चाहता था।
कुछ नहीं, एक यंगस्ट लोग के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। आने वाले फ्यूचर और बहुत सा टेक्नोलॉजी हमारे भारत ऐसे भी बहुत तीसरे स्थान में पहुंच गया है, जो सब चीज़ डेवलप के स्थान पे, तो अपन मोदी के सपोर्टर है सब। तो इस बार क्या लग रहा है, किसका माहौल दिख रहा है आपके हिसाब से लोकसभा में बात करें तो? विजय बघेल का जी, विजय बघेल जीतेगा। केवल मोदी, मोदी के आगे कुछ नहीं जी। आप क्या कहेंगे, बताइए क्या माहौल दिख रहा है, किसके हिसाब से बताइए पहले आप, क्या माहौल दिख रहा है आपके लोकसभा क्षेत्र में? क्या बीजेपी का ही दिख रहा है सर जी। आप क्या कहेंगे, किस प्रकार का माहौल दिख रहा है और मुद्दे क्या हैं हावी, क्या कहेंगे बताइए? माहौल तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी का है, क्योंकि पिछले विगत 10 वर्षों में केंद्र सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छे काम किए हैं और गरीबों का जो है उनके जीवन में उत्थान लाने के लिए कुछ कार्यक्रम जो चलाए हैं वो निश्चित तौर से ज़मीनी स्तर पे कार्य कर रहे हैं। मुद्दों की बात करें तो क्या मुद्दे हावी लग रहे हैं आपके हिसाब से? मतलब देखिए, देश में तो मुद्दे दो ही हो गए आजकल, एक सनातन, एक सनातन के विरोध में। तो सनातन के पक्ष में जो है हिंदू मान रहा है कि हिंदुओं के साथ कुछ अन्याय हुआ है आज़ादी के बाद से, उसको लेके लोग ये मान रहे हैं कि अब सनातन समर्थक जो सरकार रहेगी उसी को समर्थन देना है। जी, मतलब आपके हिसाब से सिर्फ 2 ही मुद्दे रह गए हैं, बाकी और कोई मुद्दा नहीं है। आप क्या कहेंगे? महंगाई का कितना बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी का कितना बड़ा मुद्दा है, मुद्दा नहीं दिख रहा है। इतना बड़ा मुद्दा है, अभी देश में पूरा हालत ख़राब है, किसान लोग इतना मर गए और इतना फिर से कर रहे हैं, इतना बड़ा मुद्दा है, मुद्दा नहीं दिख रहा है लोगों के पास। महंगाई की जहाँ तक बात है, 2004 से लेकर 2013 तक का आप ले लें, इन्फ्लेशन रेट क्या था और आज की तारीख में इन्फ्लेशन रेट क्या है? आज 5.65% पे है इन्फ्लेशन रेट। और जहाँ तक आप जो बात कर रहे हैं, आप हमेशा गैस सिलेंडर पेट्रोल की बात करते हैं। गैस सिलेंडर का रेट निकालिए कि 2004 में क्या था, 2013 में क्या था, दुगना हुआ है रेट, दुगना हुआ है पेट्रोल का रेट, 35 से 70 रुपये हुआ है। आज 70 का 140 तो नहीं हुआ ना। चुनाव के माहौल तो बहुत अच्छे हैं यहाँ पर जोश है सभी इसमें और सभी को इंटरेस्ट है अभी, क्योंकि अभी जनरेशन जो न्यू आ रही है वो न्यू अपने तरीके से सोच के अपने मतलब चुनाव के वो हिसाब से अपना वोटिंग डालना चाहती है। किसके पक्ष में माहौल आपके हिसाब से लगता है? बीजेपी। क्यों ऐसा? क्योंकि वो काम करती है, इस हिसाब से लोगों में है थोड़ा उत्साह उसके प्रति और वो करती है काम। आप क्या राय रखते हैं, बताइए क्या माहौल दिख रहा है आपको? माहौल तो जोर शोर से भी जोर है, बीजेपी का ही जोर है। लोगों जितने काम बीजेपी कर रही है उतने अभी तक किसी ने नहीं किया है। और कांग्रेस के लिए क्या कहेंगे? कांग्रेस तो कहती है कि हमने देश की नींव रखी, देश के लिए बहुत सारे चीज़ें बनाई हैं। कहने वाले तो बहुत कहते हैं कुछ भी, है ना, जो करता है वही दिखता है सभी को और जो दिखेगा वही उसी के ऊपर होगा। चलिए, चुनावी चौपाल में हम सबसे बात कर रहे हैं, घूम घूम से हम सुबह से लेकर रात तक हमने दुर्ग लोकसभा में अलग अलग क्षेत्र में लोगों से बातचीत की है और अलग अलग मुद्दों की बात कर रहे हैं। कुछ लोग मोदी की बात कर रहे हैं, मोदी लहर की बात कर रहे हैं, 400 पार का नारा दे रहे हैं जैसे बीजेपी वाले। तो लोगों का मानना है कि ये मोदी का जो लहर है वो असर दिखेगी। कई लोग हैं इनका मानना है कि ये लहर वहर कुछ नहीं है और मोदी के कारण ही बीजेपी को नुकसान होगा। मुद्दों की जहाँ तक बात करें, कई लोग सनातन की बात कर रहे हैं, महंगाई के एक मुद्दे की बात कर रहे हैं और जहाँ तक स्थानीय स्तर पे बात करें तो बीएसपी का एक बड़ा मुद्दा है, रेलवे का बड़ा मुद्दा है। तो कुल मिलाकर चुनावी दिलचस्प है और हर जगह चौक चौराहे पे यही चर्चा हो रही है कि माहौल चुनाव का है और चुनाव को लेकर लोगों में चर्चा है। और इसी को लेकर हम बातचीत कर रहे थे हमारी इस खास पेशकश में चुनावी चौपाल में कि आखिर किस तरीके से लोग रुझान जा रहे हैं, कौन किस पार्टी की तरफ जा रहा है, तमाम चीज़ों को लेकर हम बात कर रहे थे और अलग अलग लोगों ने अपनी अपनी राय रखी है। हमारी इस खास पेशकश चुनावी चौपाल में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए IBC 24।